वेलकम टू अवर चैनल यूनिक स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज मस्ट बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ईएफ इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बीसी। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, एबीसी और डीईएफ सिमिलर हैं और इनके एरियाज हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके एरियाज गिवन है और हमारे पास EF 15.4 सेंटीमीटर है। ये वाले EF 15.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें BC को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले लिखते हैं इसमें हम गिवन में हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनके एरियाज गिवन हैं, तो वो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरह से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF, ये कितना गिवन है हमें? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और EF भी हमें दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ BC। तो हम यहां पर लिखेंगे BC। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती हैं। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम यहां पर लिखें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये गिवन है। तो यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC बाय EF होल स्क्वायर। इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम BC को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इन दोनों का एरिया किसके इक्वल होगा? ABC ट्राइंगल की साइड BC और DEF ट्राइंगल में आएगी साइड EF। इनका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये इसके इक्वल होगा। और इसका रीजन क्या होगा? तो इसके लिए हम रीजन लिखेंगे रेशियो of areas of similar triangles, triangle is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides, square of their corresponding sides, corresponding sides। तो ये इसका रीजन होगा। और हम इसे कैसे लिखते हैं? ये यहां पर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC और इसकी साइड EF। इनका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इनके एरिया के रेशियो के इक्वल आएगा। तो अब यहां पर हमें क्या गिवन है? ABC, इसका एरिया कितना है? 64 और यहां पर DEF, इसका एरिया है 121 और इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे BC स्क्वायर और EF है 15.4, तो इसको हम लिख सकते हैं 15.4 इंटू 15.4। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो BC स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? BC स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 15.4 इंटू 15.4 इंटू 64 बाय 121, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर BC स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसे अंडर रूट में ले आएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू अंडर रूट 15.4 इंटू 15.4 इंटू 64 और यहां पर नीचे भी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 121
1। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 टाइम्स 15.4 है, तो इनमें से एक बार हम इन्हें इसे बाहर ले लेंगे और 64 का अंडर रूट होता है 8। इसी तरह से नीचे भी हमारे पास आएगा 121 का अंडर रूट होता है 11। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 123.2/11। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे 11 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 जा होता है 121, यहाँ पर ये हमारे पास है 121 और बचा यहाँ पर 2, तो ये डेसिमल के बाद चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 22, तो ये 11.2 आ गया। तो इस तरह से 11.2 सेंटीमीटर बीसी की लेंथ है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equals to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD और हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, AB जो है 2CD के बराबर है, मतलब AB की लेंथ CD से डबल है। तो हमें इनका रेशियो निकालना है, ट्राइंगल COD और AOB का रेशियो निकालना है एरियाज का। तो हम कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम गिवन हमें क्या गिवन है इसमें, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है विद AB इज इक्वल्स टू 2CD। यहां पर AB की लेंथ CD से डबल है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये हमें फाइंड करना है। इसके बाद हम करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल्स COD एंड AOB, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे AOB और COD। इसमें हमारे पास गिवन है AB पैरेलल टू DC, और ये क्यों है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो इसकी ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड पैरेलल होंगी। तो हम यहां पर लिखेंगे बिकॉज ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो ये इसलिए पैरेलल होंगे। और वैसे भी यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है गिवन AB इज पैरेलल टू DC, और तो इसलिए हम यहां पर गिवन भी लिख सकते हैं और यहां पर ये रीजन भी लिख सकते हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल DCO और एंगल ABO इक्वल हो जाएंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम यहां पर इसे लिखते हैं 1, इसे लिखते हैं 2, इस एंगल को लिखेंगे 3 और इसे 4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहां पर रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये यहां पर रीजन आएगा। तो दोनों इक्वल हो गए हैं तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल COD सिमिलर टू AOB, ये सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल COD सिमिलर टू ट्राइंगल AOB, और इस कौन से क्राइटेरिया से, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके एरिया के रेशियो को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOB बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल COD। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, AOB की साइड कौन सी लेंगे हम, AB लेंगे, और COD की साइड लेंगे हम CD, इनके स्क्वायर के इक्वल। और रीजन हम यहां पर क्या लिखेंगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर triangles is equal to the ratio of square
of their corresponding side, of their corresponding sides, ये इसका रीजन होगा। तो हम यहां पर ये लिखेंगे, और एरिया ऑफ AOB बाय COD, और यहां पर हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ COD। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं 2CD, तो 2CD AB की जगह आएगा, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर। यहां पर AB की जगह हमने लिखा 2CD, और 2CD का स्क्वायर जब किया हमने तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहां पर CD का भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया CD स्क्वायर, और नीचे CD था तो यहां पर सिर्फ CD स्क्वायर लिखेंगे, तो CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 4/1। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 4:1, तो यहां पर इसका आंसर आएगा 4:1, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC by area of triangle DBC is equals to AO by DO। तो यहां पर हमारे पास एक फिगर है ABCD, और यहां पर एक ट्राइंगल है ABC और DBC, ये दोनों ट्राइंगल हैं सेम बेस BC पर, और अगर AD इंटरसेक्ट करती है BC को एट O पॉइंट, मतलब ये दोनों AD और BC इंटरसेक्ट कर दे O पॉइंट पर, तो हमें प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल का एरिया बाय ट्राइंगल DBC का एरिया AO बाय DO के इक्वल है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं गिवन, हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC and DBC are on same base BC, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, तो हम यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम यहां A पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर, और इसी तरह से हम यहां D पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहां पर इनका नाम रखेंगे DE एंड AF, इनका नाम रखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड D ऑन लाइन BC at F and E respectively, मतलब हम यहां पर A पॉइंट से F पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं BC पर, और DE डालेंगे BC पर परपेंडिकुलर D पॉइंट से। तो हमने ये कर लिया, अब इसके बाद हम इसको करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिखेंगे प्रूफ, तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल्स ABC और DBC, तो हम लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल्स ABC एंड DBC, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे हम, और ABC ट्राइंगल के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया ये, और बेस क्या होगा हमारे पास BC, और हाइट क्या होगी हमारे पास AF, ये हमारे पास इसका एरिया होगा। और इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या होगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो इसके लिए सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ये BC बेस पर बने हुए हैं, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी DE,
ये हमारे पास इनके एरिया आ गए। तो अब हम इनके एरिया को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू BC इंटू AF, ये हमारे पास यहां से आया, और हाफ इंटू BC इंटू DE, ये हमारे पास आ गया। तो हाफ इंटू BC और हाफ इंटू BC यहाँ पर कॉमन है, तो इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AF बाय DE। ये फर्स्ट इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं। तो इसके बाद हम लेंगे दोनों ट्रायंगल्स AFO और DEO, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम इसके बाद इन ट्रायंगल्स AFO एंड DEO, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। और इसमें हमारे पास क्या गिवन है, AFO इज इक्वल टू DEO, ये दोनों 90 के इक्वल हैं, बिकॉज AF एंड DE आर परपेंडिकुलर। ये हमारे पास कहां से आया, ये कंस्ट्रक्शन से आया। और इसके साथ हमारे पास एंगल AOF इक्वल है किसके, एंगल DOE के, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंगल ये वाला और ये वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट है। देयरफॉर ट्रायंगल AFO is similar to triangle DEO, ये सिमिलर हो गए किससे, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं AF बाय DE इज इक्वल टू AO बाय DO, ये हम इसे मान सकते हैं, और ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल माना था हमने, किसके इक्वल आया था, AF बाय DE के। और यहां पर सेकंड इक्वेशन में AF और DE किसके इक्वल है, AO बाय DO के। तो AF बाय DE की जगह हम AO बाय DO लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। Therefore from equation 1 and 2 हम यहां पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, हमने यही प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।